एपिसोड स्टार्ट होता है तो लियान जिया की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसी वक्त अपना सामान पैक करके उस प्रोडक्शन टीम में जाने लगता है जो कि दूसरे शहर में है। वहाँ वो सिर्फ जिया के फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए गया हुआ होता है, मगर जिया साहब का तो दिमाग ही नहीं मिल रहा होता। वो कहता है कि लियान सिर्फ शो ऑफ कर रहा है मेरी हेल्प करने का, कि वो कितना महान है, और जानबूझकर उसकी हेल्प करने के लिए वहां नहीं जा रहा होता। सारा काम का बोझ उसके सर डाल देता है कि अच्छी बात है कि सारा काम वही करे, और उसके लिए बुरा भला कह रहा होता है। और वहां यंग ड्रंक होकर जिया को कॉल मिला लेता है, फिर से वही प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहा होता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। उसकी फालतू बातें वो ज्यादा सुनती ही नहीं है और कॉल बंद कर देती है। दूसरे दिन जिया ने जियांग को बता दिया होता है कि मुझे शक है कि तुम्हारी कंपनी की इंफॉर्मेशन यंग ने लीक करवाई है, इसीलिए वो पुलिस वालों को भिजवा देती है सर्च करने के लिए। वहाँ लियान जिया के साथ नहीं होता, मगर मुस्तकिल वीडियो कॉल करके उसके साथ बंधा रहता है, और जल्दी जिया के पास वापस आने के लिए वो रात दिन एक कर देता है स्क्रिप्ट को जल्द से जल्द खत्म करने में, क्योंकि जिया बार बार कह रही होती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। दूसरी ही तरफ यंग के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं कि उसी का ही हाथ था इंफॉर्मेशन लीक करने में, इसीलिए उसका सारा कारोबार सब कुछ तबाह हो रहा होता है। और ये जब इस जू को पता चलता है तो ये आकर इसे खूब मारता है कि सिर्फ एक लड़की की वजह से तुमने अपना ये हाल कर लिया, और इससे नाता तोड़कर चला जाता है कि यंग की वजह से इसे कोई नुकसान ना हो। दूसरी ही तरफ बायमू के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। उनके फेनरल पर जिया जब वहां आती है तो बायमू उससे अपने दिल की बात कह देता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, मगर जब बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा और लियान का रिलेशन है तो तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हो गया, और तब मुझे समझ आई कि असल प्यार तो ये है कि अपने लव वंस को खुश देखना। दूसरी ही तरफ जिया जियो हुआ के फादर से बात करती है और उन्हें उसकी सारी कंडीशन बता देती है। तो उसके फादर से बात करके जिया को ये पता चल जाता है कि उस टाइम उसकी माँ मदद के लिए नहीं बल्कि उसकी फिक्र के लिए कॉल कर रही थी। उनकी तबीयत बाद में खराब होती है, और जब होती है तो वो जिया हुआ के फादर को ही कॉल करके बुलाती है, मगर वो टाइम पर पहुंच नहीं पाता, एम्बुलेंस आ नहीं पाती और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब बातें जिया जिया हुआ को समझा देती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी ये हालत सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ पछता रही हो कि तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बचाया। तो जिया की बातों को ये मानती है, इसका इलाज ठीक चल रहा होता है। वहाँ जिंग फिर से जिन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, ऑफिस में पीछे पीछे उसके घूम रहा होता है, मगर वो उसे इग्नोर कर रही होती है, यहाँ तक कि ऑफिस से रिजाइन दे के चली जाती है। ये बात जिंग को पता चलने के बाद वो उससे बात करने आ जाता है कि तुमने रिजाइन क्यों दिया, तो वो साफ कह देती है कि तुम्हारी वजह से। और दोनों जो अपने रिलेशनशिप को मौका दे रहे थे वो ये सब खत्म कर देती है कि अब कुछ नहीं बचा। तो इस बात पर वो उस पर फिर से चिल्लाता है कि सब कुछ मजाक था तुम्हारे लिए। तो अब वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उससे कहती है कि हमारी डिवोर्स के बाद मैं हमारी घर में क्यों रहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करती थी कि कब तुम मैच्योर होगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझोगे, मगर अब मैं वेट करते करते थक गई हूँ, सुनाकर चली जाती है। और दूसरी तरफ कोको सीधा जिया से मिलने के लिए आ जाती है और उसी के सामने उसी के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है कि मुझे लियान से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। जिया कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। कोको कहती है कि मैंने उससे पूछा था मगर तब तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी, और कब तुम दोनों रिलेशनशिप में आ गई ये मुझे पता नहीं चला। मगर इसे इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया और वो आया ही नहीं। ये सुनकर जिया को ऐसा लग रहा होता है कि शायद लियान को डिनर के बारे में पता था और उसने हाँ बोल दी थी मिलने के लिए, मगर कोको मना कर देती है कि तुम गलत मत समझो, उसको तो मैंने डिनर के बारे में बताया तक नहीं था। आई तो ये यहाँ जिया से लड़ने के लिए होती है, मगर इससे बात करके ठीक हो जाती है और इनके रास्ते में नहीं आती। दूसरी ही तरफ यंग का सारा काम धाम तो खत्म हो जाता है, तो अब ये पूरे तरीके से जिया के पीछे पड़ जाता है और जिया हुआ को बता देता है कि जैसी तुम्हारी कंडीशन है वैसी ही जिया की भी है, और तुम्हारा इलाज करते हुए वो अपना खुद का इलाज करे, वो सारी बातें बता देता है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम जिया को ठीक करोगी, इस बात की पेमेंट तुम्हें मिलेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। मगर इसे मना कर देता है कि तुम जिया को इस हवाले से कुछ नहीं बताओगी। जिया हुआ मान जाती है ये सोच के कि इसने मेरा इलाज किया है तो मैं इसका भी इलाज कर देती हूँ, मगर यंग ये सब जिया की भलाई के लिए नहीं बल्कि उससे रिवेंज लेने के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसने इसका काम खराब जो करा होता है और जिया से बदला लेने के लिए ये इसे यूज कर रहा होता है, इससे मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है कि तुम ही कातिल हो अपनी माँ की, तुम ही मर्डरर हो, ताकि ये बातें वो जिया से करे और जिया की भी मेंटल हेल्थ खराब हो।
बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जिया के पास आकर यांग की ही ज़बान बोल रही होती है कि अपनी माँ को मारना ही मैं चाहती थी। और ये रिंगटोन्स की आवाज़ें मुझे परेशान इसलिए करती हैं क्योंकि मेरी माँ मुझसे रिवेंज लेना चाहती है। ऐसी फालतू बातें यांग इसके दिमाग में डाल देता है जिसकी वजह से ये पागल होने लगती है। जिया जब इसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया तुम्हें? तो वो उल्टा जिया के ही राज खोल देती है कि आपकी भी वही सिचुएशन है ना जैसे मेरी है। क्या आप अपने आप को ठीक कर पाई? बस ये सुनते ही जिया के जख्म ताज़ा हो जाते हैं और ये अपनी साइकियाट्रिस्ट से आकर बात करती है। और ये भी पता चलता है कि जिया की सिचुएशन बेटर कैसे हो गई। वो इस वजह से क्योंकि जिया की मेमोरी लॉस हो जाती है और वो वही पार्ट भूल जाती है कि इसकी माँ की डेथ कैसे हुई। और ना ही वो रीज़न ये जानना चाह रही होती। मगर अब जिया कहती है कि मैं रेडी हूँ उस खतरनाक सीन को फेस करने के लिए। और अब वो जैसे ही याद करने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि बचपन में गुर्बत से और अपनी माँ की स्ट्रिक्टनेस से ये तंग आ चुकी थी। अपनी माँ से लड़ती थी, यहाँ तक कि घर तक छोड़कर जाने लगी थी। तो इसकी इन हरकतों पर इसकी माँ इसे कई बार थप्पड़ तक मार चुकी थी। सिर्फ इतना ही याद कर कर वो डर के मारे उठ जाती है कि अचानक ही इसे लियान की आवाज़ आती है कि वो उसी वक्त बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। उसे देखते ही वो उसे हक कर लेती है और छोड़ ही नहीं रही होती क्योंकि इस वक्त उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो आ जाता है। दूसरे दिन लियान को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही साथ कंपनी वाले इसे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम अपनी मर्जी की कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। वो तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट होगा। ये सुनकर लियान बहुत खुश हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि इसमें वो जिया और अपनी रियल लाइफ स्टोरी लिखेगा जिसका नाम ये ट्वाइलाइट रख देता है। अब वापसी में वो जिया के लिए ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद लेता है जिसे देखकर जिया शॉक हो जाती है कि ये क्या सीन है। तो वो उसे बता देता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ली है ताकि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर टैक्सियों का इंतजार ना करे। अब से मैं ही तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर हूँ। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि इसको उसकी कितनी परवाह है। दूसरी ही तरफ जिन उसको इतना सुना तो देती है मगर अब उसी को याद करके रो रही होती है। बाद में इसे पता चलता है कि जिंग ने ऑफिस से रिजाइन दे दिया और उसका कुछ नहीं पता चल रहा होता कि वो कहाँ है। तो जिन परेशान होने लग जाती है और उसे ढूंढने लगती है और जिंग वहाँ नौकरी छोड़कर ड्राइविंग की जॉब करने लगता है कि इसी दौरान इसके दोस्त की कॉल आती है और वो इसे जॉब ऑफर करता है। उधर जिया को लियान के न्यू प्रोजेक्ट ट्वाइलाइट के बारे में पता चल जाता है तो ये इतना जलने लगता है कि अब तो हद ही पार कर देता है कि लियान की ट्वाइलाइट स्क्रिप्ट की कॉपीराइट्स ये अपने नाम करवा लेता है कि अब से ये स्क्रिप्ट मेरी है और मैं ओन करता हूँ। इसीलिए मुझे इसका प्रोड्यूसर बनाओ और साथ ही साथ जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 20% मेरा होगा। ये सुनकर कोको का खून खौल जाता है और वो उससे लड़ झगड़ रही होती है। मगर काओ कहता है कि ये फैसला अब लियान का है, अब उसको ही डिसाइड करने दो कि क्या करना है। और वहाँ जिया फिर से जिया हुआ की मदद करने की कोशिश करती है तो वो उल्टा इसी का दिमाग खराब करने लगती है ये कहकर कि मैंने एक बार अपनी माँ को नाइफ से भी मारने की कोशिश की थी, मैं चाहती ही यही थी। वो यंग की बातों में फुल आ चुकी होती है और अपने आप को मर्डरर कह रही होती है जिससे इस जिया का दिमाग खराब होने लगता है और वो वापस से अपनी पुरानी वाली कंडीशन में जा रही होती है क्योंकि उसे याद आने लगता है कि एक बार लड़ाई के दौरान इसने भी गलती से अपनी माँ को नाइफ मार दी थी। लियान को इसके रोने की आवाज़ आ रही होती है तो वो अंदर आना भी चाहता है मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती और उससे अपनी कंडीशन छुपा रही होती है, उसके पूछने पर भी कुछ नहीं बताती। मगर लियान को शक हो जाता है कि कुछ तो मसला है। दूसरे दिन रात को जिया को फिर से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उसे याद आता है कि वो सुसाइड करने जा रही थी तो उसकी माँ उसे आकर रोकती है। बस इतना ही देखने के बाद उसकी आंख खुल जाती है, वो डरने लगती है, चिल्लाने लगती है जिससे लियान रूम में आ जाता है और वो डर के मारे उसे हक कर लेती है। मगर उसे अभी भी सच नहीं बता रही होती, उससे छुपा ही रही होती है कि बस ऐसी ड्रॉनी ख्वाब आ गया था। मगर अब लियान को पूरा यकीन आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझसे कुछ छुपा रही है। तो उसकी फिक्र में पूरी रात उसके साथ बैठा रहता है। अब दूसरी तरफ जिया फिर से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है, वो उसकी जुबान बोल रही होती है और उल्टा जिया को कहने लगती है कि तुमने भी अपनी माँ को मारा है, हम सब मर्डरर हैं, बस इस सच्चाई से भाग रहे हैं। वरना अभी तक तुम्हारी कंडीशन ठीक क्यों नहीं हुई? तुम अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाई, मुझे क्या निकालोगी? जिया फिर भी उसकी फिक्र में उसके पीछे जब जाती है तो वहाँ यंग उसके पास आ जाता है। उधर लियान जिया को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चली गई, तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ यंग जिया से कहने लगता है कि कब तक तुम इस सच्चाई से भागोगी। ये सुनकर जिया को समझ आ जाता है कि जिया हुआ को मेंटली टॉर्चर करने वाला ये है, इसीलिए चिल्लाती है उस पर कि अगर तुम्हें रिवेंज लेना था तो मेरे पास आते, उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है। तो साफ उससे कहने लगता है कि उसे तकलीफ होगी तो ही तो तुम्हें तकलीफ होगी।
जिया को पूरी तरह से मेंटली टॉर्चर करना चाहता है, इसीलिए फालतू बातें करने लगता है कि तुम्हें सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा। और तुम कातिल हो यही बात बोल बोल के उसको परेशान कर रहा होता है कि इतने में लियान आकर उसे जिया से दूर करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे भगाकर जिया को अपने साथ ले जाता है। अब लियान के दिमाग में भी 50 सवालात होते हैं कि वो क्यों आया था, तुम क्यों परेशान हो, वो बार-बार सवालात कर रहा होता है, जिनका जवाब वो देना नहीं चाह रही होती, इसीलिए चिल्लाकर उसे चुप करा देती है कि मुझसे कुछ मत पूछो। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।